एक छोटे से गांव में रूही और जूही दो सगी बहनें अपने माँ और बाप के साथ रहा करती। दोनों बहनें अपनी माँ से बहुत प्यार करती। बड़ी बहन रूही को बचपन से ही नए कपड़े और मेकअप करने का बहुत शौक था। इसी कारण वो एक मॉडल भी बनना चाहती। छोटी बहन जूही को नए नए कपड़े डिज़ाइन करने का शौक था। उनकी माँ भी दोनों बहनों का हमेशा हर काम में साथ दिया करती। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन एक दिन उनकी खुशी गमों में बदल गई। जब एक दिन उसके पेरेंट्स के एक शादी में जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। दोनों बहनों के सिर से एक ही दिन में माँ और बाप दोनों का हाथ उठ गया। अब दोनों बहनें पूरी तरह टूट चुकी थी। बड़ी बहन रूही ने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन छोटी बहन जूही बस रोती ही रहती। अपने माँ बाप के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। लेकिन एक दिन उनके चाचा जी राकेश, जिन्हें उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, उनके घर आते हैं और दोनों बहनों को अपने घर ले जाते हैं। राकेश तो एक बहुत अच्छे और दयालु किस्म के इंसान थे, लेकिन उनकी चाची अनीता एक बहुत ही घमंडी औरत थी। अनीता की भी एक बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। अनीता अपनी बेटी से बहुत प्यार करती। वो उसकी हर एक फरमाइश को एक बार कहने पर पूरा कर देती। कभी भी उससे कुछ काम नहीं कराती। रोशनी एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा करती। शायद अपनी माँ के इतने लाड़ प्यार के कारण ना वो पढ़ाई में अच्छी थी और ना ही किसी का सम्मान करना जानती थी। वो स्कूल में बस हमेशा से दूसरे बच्चों से लड़ाई करती, लेकिन अनीता कभी भी उसकी गलती नहीं निकालती। शुरुआत में तो अनीता अपने पति को दिखाने के लिए रूही और जूही को अपनी बेटी जैसा प्यार देती। एक दिन राकेश किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए विदेश चला जाता है। अनीता अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। दोनों बहनों को घर से सारा काम करवाती। बेचारी दोनों बहनें पूरा दिन घर का काम करती। ना ही पढ़ाई का टाइम मिलता, ना ही अच्छा खाने को मिलता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोशनी अपनी माँ से कहती है, माँ, आज जब मैं स्कूल से आ रही थी तब मैंने एक मॉल के बाहर एक पोस्टर लगा देखा। आने वाली 15 तारीख को हमारे गांव में एक फैशन कंपटीशन होने जा रहा है। मैंने सुना है इस फैशन कंपटीशन का विनर होगा उसे एक मूवी में सिलेक्ट कर लेंगे और जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा। माँ, मैं इस कंपटीशन को जीतना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक अच्छा सा लहंगा और मेकअप का सामान खरीदना है। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो मेरी प्यारी बच्ची। मुझे पता है तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। इस फैशन कंपटीशन में तुम ही विनर आओगी। लेकिन अगर फिर भी तुम कहती हो तो मैं अच्छी सी ब्रांडेड लिपस्टिक और लहंगा और बाकी मेकअप का सामान ला दूंगी। ये सारी बातें रूही काम करते हुए सुन लेती है। रूही को भी बचपन से फैशन मॉडल बनने का शौक था, लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद उसके सारे सपने सिमट कर रह गए और वो अपनी चाची के घर में एक नौकरानी की जिंदगी जीने लगी। अगले दिन रूही अपनी छोटी बहन जूही को ये सारी बात बताती है। जूही, तुझे पता है, मैं बचपन से मॉडल बनना चाहती थी। आज एक सुनहरा मौका हमारे पास चल कर आया है। हमारे गांव में आने वाली 15 तारीख को एक फैशन कंपटीशन होने वाला है और जो इस कंपटीशन का विनर होगा उसे 5 लाख का इनाम और मूवी में एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन दीदी, उस फैशन कंपटीशन में आपको भाग लेने के लिए एक सुंदर सा लहंगा और मेकअप का सामान जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है और हम चाची से भी नहीं कह सकते। अगर हमने मेकअप और लहंगे के बारे में उनको बताया तो वो हमें बहुत मारेंगी और हम दोनों को खाना भी नहीं देंगी। ये तो तुम सही कह रही हो जूही। चाची जी बहुत ही बुरी हैं। वो हमसे पूरा दिन घर का काम करवाती है और 2 टाइम का खाना भी ढंग से नहीं देती। ऊपर से हम दोनों पर इतना अत्याचार करती हैं। अगर आज माँ जिंदा होती तो हमारे लिए सुंदर सा लहंगा और सामान दिलवा देती। दीदी, आप टेंशन मत लो। माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास कुछ रुपए हैं, आप उन पैसों से लहंगा सिलने के लिए कुछ कपड़ा ले आना, मेकअप का सामान भी मिल जाएगा।
माँ ने मुझे लहंगा सिलना बचपन में ही सिखा दिया था। मैं दिन रात जागकर आपके लिए सुंदर सा लहंगा सिल दूंगी। रूही अपनी बहन की बात सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जब अनीता रूही को बाजार से सब्जी लाने के लिए भेजती है, तब रूही बाजार से अपने लिए लहंगे का कपड़ा ले आती है। रूही घर आकर वो कपड़ा अपनी बहन को दे देती है। दोनों बहनें दिन रात घर का काम करती और रात को जब सब लोग सो जाते तो जूही बड़े ही आराम से लहंगा तैयार करने लग जाती। कुछ ही दिनों में जूही एक सुंदर सा लहंगा तैयार कर देती है। रूही इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश होती है। धीरे धीरे फैशन कंपटीशन नजदीक आ रहा था और एक दिन अनीता दोनों बहनों को बुलाने के लिए जैसे ही उनके कमरे में जाती है, उसकी नज़र लहंगे पर पड़ जाती है और वो बोलती है, अरे इतना महंगा लहंगा तुम्हारे कमरे में कहाँ से आया? चाची जी, ये लहंगा हमारा ही है। इसे मैंने अपने हाथों से अपनी बहन के लिए सिला है। अच्छा, तू मुझे बेवकूफ समझ रही है? इतना सुंदर लहंगा तूने सिला है या फिर तूने मेरे कमरे से पैसे चुराकर बाजार से खरीदा है? अब मुझे जल्दी से सच बता दे, वरना तुझे मार मार कर हालत खराब कर दूंगी। जूही सही कह रही है चाची जी, ये लहंगा मेरा ही है और जूही ने ही सिला है। मैं फैशन कंपटीशन में पहनना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन इतना प्यारा लहंगा मेरी बेटी रोशनी पर ही अच्छा लगेगा। ये लहंगा मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ। और हाँ, तुम दोनों मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने दोबारा फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोचा तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। इस तरह अनीता वो लहंगा दोनों बहनों से ले जाती है। इसके बाद दोनों बहनें अपनी किस्मत पर बहुत रोती हैं और रोते रोते दोनों बहन सो जाती हैं। जब रूही बहुत गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसे अपने सपने में अपनी माँ दिखाई दी और उसकी माँ उससे आकर बोलती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारा फैशन कंपटीशन में भाग लेने का बहुत मन है और तुम वो कंपटीशन जीतकर अपना सपना पूरा करना चाहती हो। तुम घबराओ मत बेटी, वो कंपटीशन जीतने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनना। गांव के बाहर एक नदी है और उस नदी में एक जादुई रंग बिरंगी लिपस्टिक का पेड़ है। जो पेड़ तुम्हें एक लिपस्टिक देगा जिसे लगाते ही तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। उस जादुई लिपस्टिक की मदद से तुम अपनी जरूरत का कोई भी सामान मांग सकती हो और वो लिपस्टिक तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी। इतना कहकर रूही की माँ गायब हो जाती है। सुबह जब रूही की आंख खुलती है तो वो अपना सपना याद करती है और सारी बात अपनी छोटी बहन जूही को बताती है। दीदी, मुझे तुम्हारा सपना एकदम सच लग रहा है। माँ जरूर हमारी मदद करना चाहती होगी, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई है। आज हम दोनों मौका देखकर माँ की बताई हुई जगह पर जाएंगे और वहां से जादुई लिपस्टिक ले आएंगे। फिर दोनों बहनें जल्दी जल्दी घर का काम करने लग जाती हैं और किसी तरह मौका देखकर घर से उस नदी में खोज में निकल जाती हैं। बहुत दूर चलने पर उन्हें जंगल में नदी दिखाई देती है। जब वो नदी के पास जाती हैं तो वो देखती है कि उस नदी पर एक पेड़ है। तभी नदी से आवाज आती है, आओ बच्चों, तुम्हारा इस नदी में स्वागत है। तुम दोनों जरूर ईमानदार और नेक लड़कियां हो जो तुम्हें मैं दिखाई दे गई। मैं यहाँ पिछले 500 सालों से हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई नहीं ढूंढ पाया और तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। तभी वह दो लिपस्टिक प्रकट होती हैं और नदी उनसे कहती है, ये लो लिपस्टिक, तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगी, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देंगी। इसके बाद दोनों बहनें वो लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती हैं। उस लिपस्टिक को लगाते ही दोनों बहनें पहले से बहुत सुंदर हो जाती हैं और दोनों के शरीर पर सुंदर सुंदर लहंगे आ जाते हैं। इसके बाद जादुई नदी का धन्यवाद कर वे वापस घर आ जाती हैं। दोनों बहनें अपनी चाची से बहुत डरा करती थी, इसलिए वो दोनों बहनें घर में साधारण कपड़े पहनकर रहती। अब दोनों बहनों के पास जादुई लिपस्टिक थी। कुछ ही दिनों के बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है
और जब रोशनी फैशन कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी तब अनीता उनसे कहती है, आज मैं और मेरी प्यारी बेटी फैशन कंपटीशन में जा रहे हैं। तुम दोनों बहनें हमारे लिए खाना बना कर रख देना। इतना कहकर अनीता और रोशनी फैशन कंपटीशन के लिए निकल जाती हैं। इधर रूही और जूही भी जादुई लिपस्टिक की वजह से सुंदर लहंगे पहनकर तैयार हो जाती हैं और दोनों बहनें कंपटीशन में चली जाती हैं। एक एक करके दोनों बहनें अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाती हैं। दोनों बहनों की परफॉर्मेंस देखकर वहां बैठे सभी एक्टर बहुत खुश होते हैं और दोनों को ही अपनी फिल्म में काम करने का मौका देने का वादा करते हैं। रूही और जूही इनाम में 5 लाख रुपए इनाम जीत जाती हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपना सपना पूरा करने में लग जाती हैं। यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।